गहरी रात हो चुकी थी और इतनी खामोश थी कि लोगों को अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन उस खामोशी के पीछे पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी। काला महल अब इंसानों का महल नहीं रहा था। वो नरक बन चुका था। आसमान पूरी तरह लाल हो चुका था। बिजलियां लगातार चमक रही थीं और महल के ऊपर एक विशाल काला साया मंडरा रहा था। जुल्फिकार। अब वो सिर्फ आत्मा नहीं रहा था। वो धीरे धीरे असली रूप ले रहा था। महल के अंदर हाशिम घुटनों पर बैठा था। उसकी सांसें टूट रही थीं। ताज अब उसके सिर में धंस चुका था। खून उसकी आंखों के पास से बह रहा था और सामने जुल्फिकार खड़ा मुस्कुरा रहा था। देखा, आखिरकार तू हार गया। हाशिम ने दर्द में सिर उठाया। मैं अभी जिंदा हूं। जुल्फिकार हंसा। लेकिन तेरा शरीर अब मेरा है। अचानक हाशिम की आंखें फिर लाल चमकने लगीं। उसके हाथ अपने आप उठने लगे, जैसे अब वो खुद पर कंट्रोल खो रहा हो। तभी महल का विशाल दरवाजा टूट गया। धड़ाम। और धुएं के बीच से जारा अंदर आई। उसके पीछे हजारों विद्रोही सैनिक थे, हाथों में मशालें, तलवारें और आंखों में सिर्फ एक चीज, बदला। आज ये शैतानी राज खत्म होगा। पूरा महल कांप उठा। अजहान तलवार निकालते हुए चिल्लाया, सुल्तान की रक्षा करो। और अगले ही पल युद्ध शुरू हो गया। तलवारों की आवाज, चीखें, आग, खून। हर तरफ मौत थी। महल का फर्श लाल हो चुका था। विद्रोही सैनिक और काले दरबार के सैनिक एक दूसरे को काट रहे थे। ऊपर बिजलियां लगातार चमक रही थीं और हर बिजली के साथ जुल्फिकार का साया और बड़ा होता जा रहा था। जारा सीधे हाशिम की तरफ भागी। लेकिन अचानक अजहान उसके सामने आ गया। कोई सुल्तान तक नहीं पहुंचेगा। जारा ने तलवार उठाई। वो सुल्तान नहीं, राक्षस है। अजहान की आंखों में गुस्सा भर गया। तुम नहीं समझती। उसने हमें ताकत दी। जारा चिल्लाई। उसने तुमसे इंसानियत छीन ली। और फिर दोनों की तलवारें टकराईं। चिंगारियां उड़ने लगीं। अजहान बहुत ताकतवर था। हर वार जमीन हिला रहा था। लेकिन जारा की रफ्तार बिजली जैसी थी। पूरा महल उनकी लड़ाई से कांपने लगा। उधर हाशिम अपने ही अंदर लड़ रहा था। उसके सामने अंधेरा था और उस अंधेरे के बीच जुल्फिकार खड़ा था। अब खत्म कर दे खुद को। हाशिम चिल्लाया। नहीं। जुल्फिकार धीरे धीरे उसके करीब आया। तेरी वजह से हजारों लोग मर चुके हैं। अब भी खुद को हीरो समझता है? अचानक हाशिम के सामने सारे दृश्य आने लगे। जलते गांव, मरते बच्चे, खून और उसकी मां की रोती हुई आंखें। हाशिम टूट गया। मैं राक्षस बन गया हूं। जुल्फिकार मुस्कुराया। और अब तू हमेशा के लिए मेरा होगा। उसी समय महल के बाहर आसमान फटने लगा। एक विशाल लाल दरार खुली और उसके अंदर से काले साए निकलने लगे। हजारों शैतानी जीव, लाल आंखें, नुकीले दांत और भयानक चीखें। पूरा साम्राज्य डर से कांप उठा। लोग भागने लगे। कयामत, कयामत आ गई।
महल के अंदर जारा आखिरकार अजहान को घायल कर देती है। अजहान घुटनों पर गिर पड़ा, लेकिन मरने से पहले वो हंसा। बहुत देर हो चुकी है, दरवाजा खुल चुका है। जारा डर गई। तभी उसने ऊपर आसमान में वो लाल दरार देखी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। या अल्लाह! उधर जुल्फिकार अब पूरी तरह प्रकट होने लगा था। उसका विशाल शरीर धुएं और आग से बना था। वो हाशिम के सामने खड़ा हंस रहा था। अब पूरा संसार मेरा होगा। तभी अचानक हाशिम को अपनी मां की आवाज सुनाई दी। तू बुरा नहीं है बेटा। हाशिम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे अपने बचपन की सारी बातें याद आने लगीं। उसकी मां, उसका गांव, उसके सपने और वो इंसान जो कभी अच्छा था। धीरे धीरे उसकी आंखों की लाल चमक कम होने लगी। जुल्फिकार गुस्से से गरजा, नहीं, तू मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन इस बार हाशिम खड़ा हो गया। पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ फैसला। वो धीरे से बोला, अगर मुझे मरना पड़े तो भी मैं तुझे नहीं जीतने दूंगा। जुल्फिकार चीखा, तू बिना ताज के कुछ नहीं। हाशिम मुस्कुराया, शायद, लेकिन इंसान हूं। अचानक हाशिम ने दोनों हाथों से ताज पकड़ लिया। ताज जलने लगा। उसके हाथों से खून बहने लगा। जुल्फिकार चीख उठा और बोला, नहीं, नहीं, तुम उसे नहीं तोड़ सकते। लेकिन जुल्फिकार की एक भी नहीं सुनी और पूरा महल कांपने लगा। दीवारें टूटने लगीं। आसमान की लाल दरार और बड़ी हो गई। जारा चिल्लाई, हाशिम, मत करो, तू मर जाएगा। लेकिन हाशिम सिर्फ मुस्कुराया और पूरी ताकत से ताज को तोड़ने लगा। धीरे धीरे ताज में दरार पड़ने लगी। जुल्फिकार दर्द से चीखा। उसका शरीर टूटने लगा। शैतानी जीव राख बनने लगे। पूरा आसमान कांप उठा। लेकिन ताज पूरी तरह नहीं टूटा। उसका एक छोटा टुकड़ा हवा में उछलकर अंधेरे में कहीं गिर गया और अगले ही पल एक भयानक विस्फोट हुआ। धड़ाम, और पूरा काला महल आग में डूब गया। सुबह सब कुछ खत्म हो चुका था। महल राख बन चुका था। लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। आसमान फिर नीला हो गया था। जारा टूटी हुई सीढ़ियों के बीच खड़ी थी। उसकी आंखें नम थीं, क्योंकि हाशिम कहीं नहीं था, सिर्फ राख और टूटा हुआ ताज। तभी दूर राख के बीच एक छोटा बच्चा चलता हुआ आया। उसने नीचे पड़ा ताज का टूटा टुकड़ा उठाया और धीरे धीरे उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। बच्चा मुस्कुराया और उसके कान में एक आवाज गूंजी, मुझे नया राजा मिल गया। और इस तरह से कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, आप सबको हमारी यह स्टोरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल मोटिवेशन 40 को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।